हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने जाना था कि मैटर्स के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और मैटर किससे बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो आज हम लोग जानेंगे क्या ये जो स्टेट्स है मैटर के, ये अपना रूप बदल सकते हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं। तो हम इसके बारे में समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्या मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है, यानी कि सॉलिड से जो सॉलिड स्टेट वाला मैटर है क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर लिक्विड वाला जो मैटर है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वाइस वर्सा कर दो, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। क्या ये हो सकता है? भाई पॉसिबल तो है। ठीक है। इसके दो फैक्टर होते हैं। पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर से मिलके प्रेशर में अगर कुछ चेंज करते हैं हम लोग टेम्परेचर या प्रेशर के अंदर, तो जो मैटर के स्टेट है वो अपना मतलब स्टेट चेंज कर देते हैं, यानी सॉलिड लिक्विड में भी जा सकता है, फिर लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये सब कुछ हो सकता है। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर से समझते हैं। तो टेम्परेचर का एग्जांपल ऐसे लो भाई। आप लोग ने सॉलिड के अंदर देखा होगा, आप लोग क्या होता है, आइस होती है। आइस को अगर आप फ्रीजर से बाहर निकाल के रखोगे, निकाल दिया, कुछ देर बाद में आप उसको क्या देखोगे, वो लिक्विड बन गया, यानी वाटर बन गया। यानी कि अगर आपने मान लो आइस लिया, ठीक है, आइस को हीट दिया, आपने नीचे से आग लगा दी, मान लो गैस के ऊपर रख दिया आइस को। ठीक है, मान लो ये बीकर के अंदर रखी हुई आइस है। थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ये जब हीट यहाँ से जा रही है, क्या जा रही है, ऐसे हीट जा रही है। ठीक है, हीट जा रही तो किस में कन्वर्ट हुआ, ये मेल्ट होके वाटर बन गया। राइट। तो अब ये बताओ आइस कौन सी स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था। राइट। क्या कर दिया, ये क्या बन गया, ये लिक्विड स्टेट में आ गया। क्यों? क्योंकि अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीट दी तो क्या इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सॉलिड से वाटर में सॉलिड से लिक्विड बन गया, यानी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसका रीजन क्या हुआ भाई, इसको अब हम लोग मैटर के फॉर्मूले से समझते हैं। मैटर के जो डायग्राम्स हमने देखे थे, तो देखो सॉलिड का क्या होता है, तो मतलब एक टाइप से ये आइस है, क्योंकि आइस क्या थी, सॉलिड थी। इसमें जो ये पार्टिकल्स है बिल्कुल अटैच थे, है ना। इसमें मूवमेंट बहुत कम थी, बट स्टिल पार्टिकल्स जो होते हैं हमें पता है कि वो रेगुलर मूवमेंट करते रहते हैं, यानी कि वाइब्रेट होते रहते हैं रेगुलर, तो ये पार्टिकल रेगुलर वाइब्रेट हो रहते हैं। अब जब हमने इसमें हीट दी, राइट, हीट जब हमने इसमें प्रोवाइड करी, तो वो हीट क्या हुआ, हीट की वजह से जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थी, क्या मैटर के पार्टिकल्स क्या पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हुई। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो ये जो पार्टिकल ये जोर जोर से वाइब्रेट करने लगे, और जोर जोर से, और जोर से। तो एक टाइम पे इतनी हीट चली गई कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला था ना, कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो सॉलिड में ज्यादा होता है, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी चली गई, इतनी हीट चली गई कि उन्होंने उसको ओवर पावर कर दिया, उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवर पावर कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो टूट गया, और पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करने लग गए, यानी वो अब वो इजीली इधर उधर मूव कर सकते थे। तो वो किस फॉर्म में आ गए, वो लिक्विड फॉर्म में आ गए। राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के बनाम किस में कम होता है, लिक्विड में कम होता है, तो अब वो लिक्विड में आ गया, तो आइस वाटर में बदल गया। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स में वाइब्रेशन हुआ, और वाइब्रेशन जब इंक्रीज हुआ हीट की वजह से, काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हुई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था उसको ओवर पावर कर दिया, और वो पार्टिकल फ्रीली मूव कर गए। राइट। तो देखो, on increasing temperature kinetic energy of particles increases, right? As heat increases the particles start vibrating with greater speed, यानी जो particles मैंने बताया जैसे कि बहुत स्पीड में वाइब्रेट करने लग गए। राइट। उसके बाद एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियस बात है, जो एनर्जी हीट ने सप्लाई करी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर गए। तो पार्टिकल लीव्स देयर फिक्स्ड पोजीशन, उन्होंने अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ दी, और वो मूव करने लगे फ्रीली, मोर फ्रीली। यहाँ पे थोड़े बाउंडेड थे, अब यहाँ पे वो फ्रीली मूव करने लग गए। राइट। तो मिनिमम, अब देखो, किसी सॉलिड को लिक्विड में जब कन्वर्ट किया जाता है, तो उसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, जब वो अपने मतलब अपने सॉलिड स्टेट को छोड़ के लिक्विड पे मेल्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट एक सॉलिड का। यानी कि the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point। यानी कि
कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर एक सॉलिड जो मटेरियल है वो अपना सॉलिड स्टेट छोड़ के लिक्विड के लिए मेल्ट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ओके, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 273 के। ओके, और जो मेल्टिंग का जो प्रोसेस है उसको हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। मेल्टिंग प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये क्या बना, सॉलिड से लिक्विड बना। ओके, अब ये देखो, अब मान लो सॉलिड से लिक्विड तो बन गया, अब लिक्विड से गैस भी तो बनाना है हमारे को। तो हमारा आइस को मेल्ट करने पे हमें क्या बनना था, वाटर मिला था, राइट। इसको भी मान लो हमने एक बीकर में रख के इसको भी हमने हीट किया, हीट किया। अब इसको हीट करेंगे तो वापस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जा रही है। आप लोग अगर पानी को बॉईल करते हो तो आप लोग देखते हो ना, इस तरीके से वेपर निकलता है, धुआं निकलता है बीकर में से ऊपर, क्यों? और पानी थोड़ी देर बाद में खत्म ही हो जाता है पूरी तरह। वो कहाँ गया? वो भाप बन के उड़ जाता है। क्या बन जाता है? भाप। अब ये वाटर क्या बन गया? पानी। किस में बन गया? भाप में। भाप मतलब वेपर, राइट, वेपर बोलते हैं हम लोग इसको। तो अब ये क्या था? ये लिक्विड स्टेट थी। लिक्विड को हमने क्या प्रोवाइड किया? हीट प्रोवाइड किया और ज्यादा। क्या बन गया? ये गैस स्टेट में आ गया। हो गया ना, वेपर बन के उड़ गया, लिक्विड गायब हो गया। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, जैसे सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इन्होंने ओवरकम किया था, उसी तरीके से अब ये जो हमारे लिक्विड वाले पार्टिकल्स है, ओके, इसको जब हमने हीट प्रोवाइड करी तो ये और ज्यादा फ्रीली हो गए। यानी कि हमने क्या पढ़ा था, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, ये ग्रेटर स्पीड से और ज्यादा वाइब्रेट होने लगे। ठीक है, एक फिर हीट की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम कर दिया, तो और ज्यादा फ्रीली ये लोग मूव करने लग गए और दूर दूर हो गए। तो ये किसमें बन गया? गैस बन गया। तो अब हमारा वाटर किसमें कन्वर्ट हो चुका है हीट की वजह से? लिक्विड में। ओके, the temperature at which liquid starts boiling into gas is known as its boiling point। यानी कि अभी हमने देखो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? मेल्ट। मेल्ट हो रहा था इसलिए हमने क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। अब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो अपन क्या बोलते हैं? बॉइल। अपन क्या बोलते हैं? पानी बॉइल हो रहा है ना, पानी बॉइल हो रहा है, उबल रहा है पानी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। पिघल रहा था, सॉलिड पिघल रहा था यानी मेल्ट हो रहा था, क्या था? मेल्टिंग पॉइंट। ये उबल रहा है, बॉईल हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड अपनी स्टेट छोड़ के गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 373 के। ओके, क्या हुआ, अगर हम लोग सॉलिड को हीट देते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में, राइट। लिक्विड को हीट देंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा। अब देखो, हमने क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिड से लिक्विड गया और लिक्विड से गैस गया। पर अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस बात है ना, गैस से लिक्विड होगा और लिक्विड से सॉलिड होगा। वाइस वर्सा हो गया। टेम्परेचर कम करेंगे तो उल्टा चलेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से गैस की तरफ जाना है, टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस से सॉलिड की तरफ जाना है कई बार हमारे को। ओके, अब देखो एक और चीज, पहले तो ये तीन चीजें पढ़ लो आप लोग। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? उतनी हीट, हमें कितनी हीट की जरूरत है कि हम 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में बदल दें। यानी कोई सा भी सॉलिड हो, ठीक है, उसका 1 किलो अगर हम लेते हैं तो उसको हमें लिक्विड में बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। यानी कि ये क्या है? फ्यूजन। फ्यूजन मेल्टिंग को हमने क्या बोलते हैं? फ्यूजन भी बोलते हैं। और ये क्या है? वेपराइजेशन है। फ्यूजन में हमने क्या करा, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो क्या होगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हमारे को हीट चाहिए, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन ये होता है द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस बाय हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि मान लो ये कोई सॉलिड है, अब हमारा क्या फिनोमेना था, हीट देंगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से फिर गैस में होगा। पर कई बार कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं कि उसको अगर अपन ने हीट दिया ना तो वो इसको स्किप कर देगा, यानी उसने यहाँ से ब्रिज बना दिया, भैया बाईपास। बाईपास करते हैं ना हम लोग हाईवे के थ्रू छोटे छोटे गांवों को, भाई मैं तो इसको बाईपास करूंगा, मैं डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा सीधा अपनी डेस्टिनेशन, कोई लिक्विड विक्विड नहीं, हमें कोई बीच का दलाल नहीं चाहिए, हम सीधा अपने उसमें जाएंगे। ओके, ये होता है सब्लिमेशन का प्रोसेस। ओके, प्रेशर। आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर।
तो देखो प्रेशर के अंदर क्या होगा, प्रेशर का मतलब ये हुआ कि अब देखो हमारा क्या है, जैसे मान लो ये पार्टिकल्स है आपके, इसको आप ऐसे, एक बार मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये हमारे कुछ शैतान बच्चे खड़े हैं, भाग रहे इधर से उधर फ्रीली। अब इनको पकड़ना है, इनको हमें एक जगह इकट्ठा करना है, तो हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाएंगे। इधर से भी है ना बड़े लोग आएंगे, मान लो इधर से भी आया, इधर से भी आया, तो ये एक जगह इकट्ठे होंगे। अभी तो ये फ्रीली भाग रहे, तब ये एक जगह इकट्ठे होंगे, पास पास में एक जगह इनको घेर लिया ना, तो एक जगह इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पार्टिकल्स पे जब दोनों साइड से प्रेशर लगाएंगे, ऑब्वियस बात है, तो ये पार्टिकल्स क्या दूर तो जा नहीं सकते, जगह ही नहीं बची, तो ये धीरे धीरे पास आएंगे। जब ये हम लोग इस तरह यहाँ से पुश करेंगे दोनों साइड से, तो ये पार्टिकल्स यू आते रहेंगे, आते रहेंगे। अब देखो फ्रीली कौन था, गैस था, गैस स्टेट थी। अगर वो थोड़े से पास आएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में हो जाएंगे, राइट। और लिक्विड को और पास में लाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर मान लो आप लोग एक सिलेंडर लेते हो, उसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, तो पिस्टन होता है, यानी कि पूरा एयर प्रूफ कर दो, फिर उस पिस्टन को अगर आप प्रेस करते हो, दबाओगे अच्छे से, तो जो गैस के पार्टिकल वो एक एक दूसरे के पास जाने लगेंगे, गए प्रेशर से। पहले तो फ्रीली थे, अब जगह ही नहीं, तो जितने ज्यादा उसको दबाते जाओगे, नीचे करते जाओगे इस पिस्टन को, तो जितना ज्यादा नीचे दबाते जाओगे उतनी ज्यादा मतलब जगह कम होती जाएगी, तो पार्टिकल पास में होते जाएंगे। तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो इतना पास में आ गया, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको भी और ज्यादा अगर आप और ज्यादा प्रेस करोगे तो ये पार्टिकल और ज्यादा पास पास में आ जाएंगे, राइट, और ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल अटैच हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। यानी कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जितना ज्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस, अगर प्रेशर बढ़ाया तो गैस से लिक्विड, और प्रेशर बढ़ाया तो सॉलिड, और अगर प्रेशर कम भी करते हैं तो फिर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ओके, अब ये गैस का था हमारा, क्या है ये, गैस, सॉरी, ये हमारा गैस का है। ओके, तो अब अगर मान लो मैंने इसके चारों तरफ से इस पे प्रेशर लगाया, इनको चारों तरफ से दबाने लगा, इनको कहीं जाने की जगह ही नहीं है, तो ये पास पास में आएंगे। ये बाउंड्री मैंने यहाँ कर दी। भाई पबजी खेलते हो, खेलते हो ना, ब्लू जोन आता है तो तुम लोग अंदर ही अंदर जाते हो, पहले तो उतर जाते हैं, भैया कोई उतर गया भैया एकदम दूर, पबजी हटाओ, बीजीएमआई आ गया अपना, कोई उतर गया सवर्णी, कोई उतर गया लिपोवा। अब जब ब्लू जोन आने लगेगा तो धीरे धीरे मान लो पोचिंकी में लास्ट ब्लू जोन बना, तो दूर दूर जो बंदे फैले हुए थे वो कहाँ मिलेंगे, पोचिंकी में मिलेंगे। यानी वो उन पे प्रेशर पड़ रहा है कि हमें तो अंदर जाना पड़ेगा वरना बाहर रहेंगे मर जाएंगे। तो इसी तरीके से जब ये पास पास में आ गए पार्टिकल्स, तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये लिक्विड के बराबर आ गए। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर हो गया, लिक्विड के बराबर हो गया। इस पे भी जब हमने और प्रेशर लगाया तो ये और पास पास में जाएंगे, और ये पास पास में आए क्योंकि जगह हम कम करते गए, मान लो इतनी कम कर दी, इतनी कम कर दी, तो अब ये जितने पार्टिकल वो इतने से में इकट्ठे हो गए, राइट। तो ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड में। बिल्कुल अट्रैक्शन किस पे आ गया, सॉलिड पे आ गया। ओके, तो अब देखो आप लोग ने एलपीजी देखा ही होगा और सीएनजी देखा ही होगा। If we compress a gas in cylinder, the distance between the particles of the gas is reduced and finally gas is liquefied. यानी कि ये इनके अपन ने जब प्रेशर लगाया तो इनके बीच की डिस्टेंस कम हुई ना, कम हुई तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर और कम हुई तो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो आप लोग ने एलपीजी, आप लोग के घर में खाना बनाने के लिए खाने वो टंकी तो आती है ना गैस की, वो क्या होती है, एलपीजी होती, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नाम सुनो, क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इस सिलेंडर के अंदर इतनी गैस को इतने प्रेशर में भरा हुआ है कि वो अंदर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, पर जब आप बाहर, आप जब उसको गैस का वो जो भी वॉल्व होता है उसको चालू करते हो तो क्या निकलती, गैस निकलती। अंदर तो क्या होती है, आप कभी सिलेंडर को हिलाना आपको लिक्विड की आवाज आएगी, पर जब आप उसको अपने गैस से कनेक्ट करते हो और जब उसका वॉल खोलते हो तो आपको गैस निकलती। क्यों, क्योंकि वो गैस अंदर प्रेशर में होती, जैसे ही आप वॉल खोलते हो उसको जगह मिल जाती है फ्रीली मूव करने के लिए, वो प्रेशर से थोड़ा दूर हो जाती, तो वो फ्रीली गैस में कन्वर्ट होकर बाहर निकलती है। आजकल एक और गैस चल रही, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो सीएनजी गाड़ियां आ रही है उसमें भी इसी तरह से गैस को क्या कंप्रेस कर रखा है, नेचुरल गैस को। यानी प्रेशर से भी हम लोग स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड होगा और लिक्विड से गैस होगा, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो गैस से लिक्विड होगा, लिक्विड से सॉलिड होएगा। ओके, अब देखो ये जो ड्राई आइस होती है ना, ड्राई आइस है ना सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था सब्लिमेशन के अंदर आता है वो भी, कि सॉलिड से गैस डायरेक्टली,
राइट, सॉलिड से डायरेक्टली गैस, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड भी बनाया जाता है, ठीक है। अब यार ये जो ड्राई आइस है ना, ये हमारी ड्राई आइस है, देख रहे हो आप यार। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या प्रेशर हटा रहे हो, तो यार आइस तो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होनी चाहिए थी ना। हमने क्या जाना है कि आइस आइस पहले किस में कन्वर्ट होती है, वाटर में, बट नहीं। ड्राई आइस किसको कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती गैस होती है ना, उसको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में जब रखा जाता है तो वो एक आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वो लिक्विड में भी कन्वर्ट नहीं होता प्रेशर लगाने पे, वो डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अगर उस पर आप 1 डिग्री 1 एटमोस्फियर का प्रेशर भी अगर उस पर रिमूव करेंगे तो वो डायरेक्टली वेपर बन जाता है, वो लिक्विड स्टेट में जाता ही नहीं है। यानी 1 एटमोस्फियर को अगर हमने चेंज हटाया इस ड्राई आइस से, तो वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में वापस अपने गैसियस फॉर्म में जाता है। ये ड्राई आइस क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है पूरी की पूरी। ड्राई आइस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हाई प्रेशर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बहुत प्रेशर से स्टोर कर रखा हो, वो होती है ड्राई आइस। जब जैसे उस पे साथ प्रेशर हटा तो डायरेक्टली गैस के फॉर्म में चल जाती है, वो लिक्विड में नहीं आती। ये कौन सा फॉर्म आता है हमारा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, या तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस या गैस से डायरेक्टली सॉलिड, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब यार आप लोग ने एक चीज तो देखी होगी, हमने अभी क्या पढ़ा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी हमने अगर पानी के नीचे अगर हमने हीट दी तो वो वेपर में कन्वर्ट हुआ था, राइट। अगर ऐसी बात है तो भैया अगर आप कपड़े सुखाते हो, अगर आपने कपड़े धो के सुखाए तो क्या वो कभी सूखेंगे नहीं जब तक आप उसके नीचे चूल्हा नहीं जलाओगे, सूखते हैं ना। तो देखो वो क्या होता है, मान लो ये आपने कपड़े सुखाए, अगर इसके नीचे चूल्हा नहीं जलाओगे तो क्या ये सूखेंगे, नहीं सूखेंगे। उसमें क्या होता है, जो हमारा सन होता है वो हमारे को डेली हीट भेजता है अर्थ पे, ठीक है, डेली भेजता है भैया। वो कुछ भी कोटा बाकी नहीं रखता, किसी को उधार नहीं रखता अपना कि भाई मैं तो डेली भेज रहा हूँ, मैं किसी का एहसान नहीं रखता, भेजा। तो अपने जो कपड़ों का पानी होता है वो उस हीट की वजह से धीरे धीरे करके वो वेपर में कन्वर्ट होके उड़ जाता है, इसलिए हमारे कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। तो ये जो फिनोमेना होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इवोपरेशन। यानी कि द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। सही बात है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 373 केल्विन, राइट, 373। यार हमने तो इसके नीचे, अब यार 373 केल्विन का मतलब पता है क्या, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप बोलोगे सर सूरज इतनी प्रोवाइड कर रहा है तभी तो वेपर कन्वर्ट हो रहा है ना। भैया अगर 100 डिग्री सेल्सियस की हीट अगर सूरज फेंकेगा ना, तो तुम लोग खड़े भी नहीं रह सकते, जल के राख हो जाओगे, झुलस जाओगे बहुत भयंकर। तो सूरज तो इतना भेज ही नहीं रहा यार हमारे। तो सर आपके मैक्सिमम मान लो आज हमारा टेम्परेचर था यहाँ पे 38 डिग्री सेल्सियस, तो भी कपड़े तो सूख गए, तो बॉइलिंग पॉइंट के बराबर गए ही नहीं। इसलिए सूखा क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, इवोपरेशन। धीरे धीरे उसने हीट को ऑब्जर्व किया, पानी धीरे धीरे ऑब्जर्व किया और वो एटमॉस्फेयर में वेपर बन के चला गया। तो इवोपरेशन क्या होता है, वो फिनोमेना जिसमें लिक्विड जो होता है ना, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर के अंदर जब वेपर में कन्वर्ट हो, यानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो, उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। ओके। अब देखो इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इवोपरेशन किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है, भाई आप कपड़े सुखाते हो तो इवोपरेशन जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। बारिश के टाइम में थोड़ा सूखते ही नहीं, कई बार तो सूखते तो 1 दिन 2 दिन में सूखते, जल्दी नहीं सूखते। ओके। तो अब सबसे पहले तो सरफेस एरिया ले लो, आपने कपड़े सुखाए, ठीक है, कपड़े धोए आपने बाल्टी में, अब उसको ऐसे ही रख दो बाल्टी के अंदर, क्या वो सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे। हम उनको फैला के क्यों रखते, जितना ज्यादा फैलेगा उतने ज्यादा कपड़ों पे सूरज की रेज जाएगी तो उतनी ज्यादा वो जगह जगह हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो उतनी जल्दी इवोपरेशन जगह जगह से होगा, यानी उतनी जल्दी ज्यादा जगह से वेपर निकलेंगे। ओके। तो इसलिए अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवोपरेशन भी ज्यादा होगा, सरफेस एरिया अगर कम होगा, बिल्कुल कम होगा, तो इवोपरेशन भी कम होगा। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। भाई एक तो तुम सर्दी में सुखाओ कपड़े 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री हटाओ भैया, हमारे यहाँ पे तो आ जाता है कई बार 1 डिग्री सेल्सियस पे भी। इसमें कपड़े सुखाओ, क्या जल्दी सूख जाते, नहीं सूखते। एक तुम सुखाओ भाई 45 डिग्री सेल्सियस पे, सूखते हैं यार, 2 घंटे बाद देखोगे जाके तो ही सूख जाते कपड़े तो, है ना। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवोपरेशन भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज इवोपरेशन इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज इवोपरेशन डिक्रीज। नेक्स्ट क्या, ह्यूमिडिटी, यानी बारिश का मौसम ले लो अगर, तो अब देखो इवोपरेशन में क्या होता है, क्या बन के निकल रहा है, वाटर वेपर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ,
कि आपका जो आसपास का सराउंडिंग है एटमॉस्फेयर में उसमें कितना मतलब पानी गैसियस फॉर्म में है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवोपरेशन कम होगा, यानी क्योंकि हीट कम रहेगी, एटमॉस्फेयर में पानी पहले से है तो वो कम पानी फेंकेगा। ओके, और ह्यूमिडिटी अगर कम है तो इवोपरेशन ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट होता है विंड स्पीड। विंड स्पीड क्यों इफेक्ट करती भाई? करती है भाई, बारिश के टाइम में होता है ना, कपड़े नहीं सूखते तो अंदर सुखा के पंखे चला देते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है जब विंड की स्पीड आती है तो ये जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स है ना, ये जल्दी जल्दी मूव करते हैं, दूर चले जाते हैं, फिर इधर खाली हो जाता है तो इधर वापस इवोपरेशन फास्ट हो जाता है, तो इधर से वाटर वेपर निकल के इधर बढ़ता है। तो अगर विंड की स्पीड तेज होगी तो इवोपरेशन भी ज्यादा होगा, विंड की स्पीड स्लो होगी तो इवोपरेशन भी कम होगा। तो देखो, आज आप लोग का जो चैप्टर 1 है क्लास 9 का वो पूरा हो चुका है। अगर आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग इसके आई बटन से पार्ट 1 को देख सकते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।